सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु दीपक साहेब की जय। सदगुरु श्री ज्ञान साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। साहेब बंदी साहेब। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेवो गुरुधर्मो गुरुर्निष्ठा परम तप। गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। मंगलमय मंगल करण दीन बंध गुरु संग जन्म मरण दुख दमन हित बारंबार नमन। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय पो श्री गुरुदेव जी। बुध मंगल में संत समाज, श्रद्धानुरागी बंधुओं, भाइयों, बहनों, माताओं तथा बाल गोपालों, सदगुरु कबीर देव के एक बीजक ग्रंथ से रमैनी प्रकरण में सदगुरु ने 44वें शब्द में 44वें रमैनी में 4 चौपाइयों में बहुत सुंदर समाज को चेतावनी देते हुए साहब ने वर्णन किए हैं। कबहू न भयो संग और साथा ऐसे ही जन्म गवायो आछा। बहुर न पई हो ऐसो थाना साधु संग तुम नहीं पहचाना। अब तोर हुई है नरक माँ बासा निस दिन बसो लबार के पासा। जात सबन कहाँ देखिया कहें कबीर पुकार। चेतवा हो तो चेत लो नहीं दिवस परत है धार। साहब ने बहुत सुंदर इन चौपाइयों में वर्णन किए हैं। कबहू न भयो संग और साथा ऐसे ही जन्म गवायो आछा। अच्छा माने उत्तम, उत्तम मनुष्य शरीर आपने ये व्यर्थ में गंवा दिया। क्यों? बोले जिन प्राणी पदार्थों को, जिन वस्तुओं को संजोते संजोते, संवारते संवारते, बनाते बनाते आपने अपना जीवन खपा दिया। पर सदगुरु कहते हैं ये तुम्हारे साथ कोई जाने वाला नहीं है। जो भी मिला है सब यही छोड़ जाने वाला है। उनसे काम लो। जो भी वस्तु मिले हैं, जो व्यक्ति मिले हैं, जो समाज मिला है, उनसे आप काम लो, अच्छा काम लो। परंतु हमने तो अपने स्वार्थ में लगे रहे। बस जन्म लिया, बच्चे के रूप में खेल कूद में जीवन बिता दिया, फिर थोड़ा युवा हुए, पढ़ने लिखने गए, पढ़ने लिखने के बाद फिर शादी का हुआ, शादी के बाद बाल बच्चे हुए, बाल बच्चों के बाद फिर उनकी पढ़ाई लिखाई में ऐसे लगे लगे अपने जीवन को बर्बाद है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। सदगुरु से यहाँ पर गीता में महाराज श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि जीवन क्या है हमारा। बोले जीवन यही दर्शन है। जन्म मृत्यु, जन्म लिया, मृत्यु हुई, जन्म मृत्यु जरा, बुढ़ापा आया, व्याधि लगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। यही जीवन का दर्शन। ऐसे जीवन बीत जाता है जब तक हम किसी महापुरुष के संग में नहीं जा पाते। इसलिए कहते हैं दूसरी चौपाई में बहुत सुंदर कहते हैं। पहले उन्होंने कहा कबहू न भयो संग और साथा,
ऐसे जन्म गवायो आछा, बहुर न पई हो ऐसो थाना, साधु संग तुम नहीं पहचाना। साहब ने कहते हैं ये जो मनुष्य शरीर मिला है बड़े सौभाग्य से मिला है। जीव चराचर जाचत जेही, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिसको जीव चर आचार सभी लोग जांचते हैं, याचना करते हैं कि हमको भी मनुष्य शरीर मिलता, हम भी भजन करते, हम भी सेवा करते, हम भी परमात्मा का कार्य करके अपने जीवन को अच्छा बनाते, उत्तम बनाते। परंतु आज पशु पक्षी खानी में पहुंच गए। तो संतों ने कहा है कि अब की पासा ना पड़ा तो लक्ष्य 84 जाए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। अर्थात यदि अब की मनुष्य शरीर में चूक गए, इन्हीं के संवारने में लगे रहे, परिवार को संवारने में लगे रहे, तो साहब ने कहा कबहू न भयो संग, ये तुम्हारे कभी साथ देने वाले नहीं। आप कहते हो कि हमारा साथ क्यों नहीं दे, बोले कबहू न भयो, साहब कहते कभी भी तुम्हारे संग में जाने वाले नहीं हैं। जितने भी प्राणी पदार्थ हैं संसार के, जितने भी संसार की वस्तुएं हैं, वो सब यहीं मिली है और यहीं छोड़ जाएंगे, बीच में मिले हैं और बीच में छूट जाएंगे। कोई किसी के साथ ना आया है, ना कोई किसी के साथ जाएगा। हाँ, गुजराती में हमारे भजन एक गाते हैं, कहते हैं कोई कोई नु नथी रे, कोई कोई नु नथी रे, ना हक मारे छ बाधा मथी मथी रे, कोई कोई नु नथी रे, कोई कोई नु नथी रे। पूरे संसार में हम रहते हैं। तो साहब इसके लिए चेताते हुए बोलते हैं कि कबहू न भयो संग साथा, ऐसा ही जन्म गवायो आछा। अच्छा, अच्छा माने उत्तम, उत्तम मनुष्य शरीर पाया पर तुमने व्यर्थ में गंवाया, व्यर्थ में चला गया, चिंतन में चला गया, तुमने इसको संवारा नहीं, सुधारा नहीं, और फिर पछताते हैं। जब 84 में पहुंच गए तो फिर वहां क्या बनने वाला है, वहां कुछ बनने वाला नहीं। इसलिए साहब कहते हैं फिर पछताए से कुछ होने वाला नहीं। अभी नहीं संवरोगे तो फिर कब संवरोगे, आज नहीं संवरोगे तो फिर कब संवरोगे। आज का मतलब है वर्तमान, वर्तमान माने ये मनुष्य शरीर। आज मनुष्य शरीर में है, हम सब कुछ करके अपना नाम आगे बढ़ा सकते हैं। संसार में जितने भी प्राणी हुए हैं सब एक दूसरे के स्वार्थ बस प्रेम करते हैं। जहां स्वार्थ नहीं दिखता वहां कोई पूछता नहीं। इसलिए कवियों ने बहुत सुंदर कहा है कि जब लग धन मान तब लग नात जान, जब लग देह शक्ति तब लग नारी है, मित्र बंधु महतो राउत अनेक विध, जब लग स्वार्थ चलत सुखकारी है, स्वार्थ रहित कोई बात का पूछो नहीं, हो तो पतो हो नारी आंखों निकारी है। बोलते हैं जब स्वार्थ नहीं देखते हैं तो कोई तुम्हारा साथ नहीं देते। तब तू तो पतो हो, बोले जिस पुत्र को हम कहते हैं या जिन हम बच्चों को कहते हैं, पुत्र की पत्नी को पुतोहू बोलते हैं, पतोहू उत्तर प्रदेश की भाषा है। तो वहां पर कहते हैं पुत्र और पतोहू जो है आंख निकालते हैं, डांटते हैं, कहते बुढ़ऊ, कहते हैं एक भजन में बहुत सुंदर कहें कि बुढ़ऊ मर ही ना गए। जब 60-70 के हो गए तब कुछ ना कुछ बुढ़ऊ बोलते रहते हैं और बच्चों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बच्चों के मन का नहीं बोलते, बच्चों का मन के बोले तो सबको अच्छा लगा और वो अपनी बोलते हैं, इसलिए उनको बच्चे भाते नहीं। बच्चे तो ऐसे ऐसी भाषा बोल देते हैं, कहते हैं कि कब मरेगा बुढ़ऊ, सारी संपत्ति हमको कब मिलेगी। तभी साहब कहते एक मरे करे बिचारा, देखो तो संसार कैसा है। ये संसार ऐसा विचित्र है कि एक तो सोचता है कब मर जाए मुझको मिल जाए,
पर वो इन्हें सोचता है कि तुम भी तो मरोगे। हम कर धन धाम संवारे, अंत चले उठ रीते, मन पछताई है अवसर बीते। जब ये समय बीत जाएगा फिर मन पछताएगा। तुलसीदास जी महाराज अपने मन को समझाते हैं। मन को ही लोग अंत में समझाते हैं, दूसरे को क्या समझाए, दूसरा समझता ही नहीं। संसार में कितना लोग समझाते हैं, कितने महापुरुषों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, वाणियों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, अनेक प्रकार से लोग समझाते हैं समाज को, पर समाज कहाँ सुधरता है। डोंगरे जी महाराज कहते थे, बोले समाज के सुधारने के चक्कर में न पड़ो, तुम अपना कल्याण करो। और यही बात कबीर साहब जी भी बोलते हैं। कबीर साहब भी कहते हैं, तुझे भी रानी क्या पड़े तो अपने आप निवेद, तुम दूसरों के चक्कर में क्यों पड़े हो, कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, न सारा संसार सुधरेगा। एक कहावत है ना, कहते हैं न नौ मन तेल जुटेगा और न राधा नाचेगी। तो बोलते राधा नाचने का क्या है, नौ मन तेल जुटने का क्या है, तुम खुद नाचो। तो इस प्रकार से दुनिया में खुद नाच रहे हैं, सारी दुनिया नाच रही है। तो यहाँ पर संतों ने कहा तुम अपना कल्याण करो, दूसरों पर क्या, तुझे भी रानी क्या पड़ी तो अपने आप में। तुम दूसरे को देखते हो, वो भजन करे तो हम भी करें। लोग देखते हैं, जब कहीं संत महात्माओं के पास जाते हैं, कोई दान धर्म करना होता है तो लोग देखते हैं कोई करता है तो फिर वो भी करते हैं। देखी देखा पुण्य, देखी देखा पाप। संसार में देखी देखा बहुत होता है। एक ने दान धर्म में आया, एक ने महापुरुष कोई प्रवचन कर रहे हैं, भजन सुना रहे हैं, या कोई पेटी तबला से आजकल भजन होते हैं तो सुना रहे हैं। यदि एक ने कोई चढ़ावता चढ़ाया तो फिर सब लाइन लग जाती, सब लोग चढ़ाते। तो कहते देखी देखा पुण्य होता है। और देखा कोई नहीं चढ़ाता तो लोगों के मन में तो होता है कुछ देव है कुछ देव है, पर सोते कोई देता नहीं। इसका मतलब लगता है कोई महाराज कुछ लेते नहीं, महात्मा कुछ लेते नहीं, इसीलिए लोग फिर नहीं कुछ चढ़ाते, देखी देखा करते हैं। चलिए बहुत से आपने देखा होगा, मंदिरों में आप जाइए तो मंदिरों में पहले से वहां कुछ पैसा रुपया बिछा देते हैं, जिसे लोग समझे कि यहाँ डाला जा सकता है, दिया जा सकता है। वो देखी देखा दान करते हैं। कुछ महापुरुष भी ऐसे होते हैं, अपने शिष्यों को भी कह देते हैं, देखो हम बैठे तो सामने कुछ दान दक्षिणा कर देना। तो लोग आकर करते हैं, जैसे करेंगे तो दूसरे भी आकर करेंगे। तो ये संसार देखी देखा करता है। और अच्छी बात है, देखी देखा भी पुण्य हो तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि जो भी आप करेंगे वो अपने लिए करेंगे, दूसरों के कोई कुछ करता नहीं है। आप दान करते हैं, धर्म करते हैं, सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं, जो भी आप करते हैं वो अपने लिए ही करते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं करते। संत महापुरुष तो एक निमित्त होते हैं, आपको निमित्त बन करके लगाते हैं कि भाई दान करो, परमार्थ करो, सेवा करो। कोई भूखे का भोजन, कबीर साहब तो बोलते हैं ना, कबीर साहब कहते हैं मूल सिद्धांत है सदगुरु कबीर देव का। उन्होंने कहा भूखे को भोजन, नंगे को चीर, इतना बांटे साहेब कबीर। साहेब कबीर कहते हैं कोई भूखा प्यासा आ गया तो उसको पहले भोजन खिलाओ, ये ना पूछो कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, कब तक रहोगे। अरे आए हैं, बैठे हैं, आते उनको सत्कार करो, सम्मान करो। अतिथि देवो भव कहा जाता है, हमारे यहाँ कहा जाता है अतिथि देवो। तो अतिथि की सेवा करो। पर लोग नहीं, बैठे नहीं है, कहाँ से हमारा, कहाँ जाना है। अरे आए हैं तुम्हारे द्वार पर, तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि अतिथि देवो भव। 4 देवता हमारे शास्त्रों में गिनाए गए, 4 देवता। प्रथम देवता है मातृदेवो भव, माता देवता। फिर बतलाया गया पितृदेव भव, फिर पिता देवता, और फिर कहते हैं कि गुरुदेव आचार्य देव भव, आचार्य देवता। और फिर चौथे देवता अतिथि देव भव। और अतिथि माने उनकी देवता के समान है, उनका पूजो, उनका सम्मान। पूजा का मतलब है सम्मान। कोई आ गया है अतिथि, उसी को कहते हैं जिसके आने की कोई तिथि ना हो। हम आपके यहाँ आए हैं तो हमने फोन कर दिया, समाचार दे दिया, या आपने हमको निमंत्रण दिया तब हम आपके आए, तो वहां पर वो अतिथि नहीं है, वो आपके मेहमान है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं अतिथि देवो भव। अतिथि को समझकर उसकी सेवा करो। कोई आया है तो सबसे पहले सेवा 3 प्रकार से होती। 3 चीज की कमी किसी के यहाँ नहीं रहती। पहला मीठी वाणी,
दूसरा आसन, तीसरा पानी। कोई आया है तो उसको मीठी वाणी से बैठाओ, सत्कार दो, सम्मान दो। कोई भी आया है तो इसीलिए अतिथि देवता माना जाता है, तो देवता की सेवा करो। लोग जो है आए कुछ बैठने नहीं और बस महाराज कहाँ से आओ, कहाँ जाना है, क्या करना है, ऐसी चर्चा करने लगते हैं। बोलते हैं ऐसे नहीं। कबीर साहब के यहाँ ऐसा सिद्धांत है कबीर साहब का कि भूखे का भोजन, नंगे को चीर, इतना बांटे साहेब कबीर। सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत में यह नियम। कोई भी संत महात्मा हो या कोई अभ्यागत आ गया हो, कोई भी आए हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, कोई भी हमारे मठ मंदिरों में कहीं भी सदगुरु कबीर साहब के या आज भी जहां भी जाओ, सब महापुरुषों के जो भी मठ मंदिर हैं वहां पर कोई भी जाता है तो आज लोग सब सेवा करते हैं। और सेवा से मेवा, टहल से महल होती है। आप सेवा करेंगे तो आप ना करोड़ों रुपये आप मंदिरों में लगा दीजिए, पर एक गिलास कोई पानी को न पूछे तो मंदिर में जाने से क्या होगा। भगवान तो वहां बैठे हैं, भगवान तो आपके अंदर भी बैठे। कबीर साहब इसीलिए कहते दिल में को, दिल में को जो है करीमा राम। दिल के अंदर दिलवर बैठा है, दिल के अंदर वही राम बैठा है, दिल के अंदर वही परमात्मा बैठा है। इसीलिए कहते हैं हार्ट इज गॉड। हार्ट गॉड कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, वो हार्ट में बैठा है, जो हार्ट है। इसीलिए कहते हैं आप देखिए मगज फेल हो जाए तो व्यक्ति जिंदा रहता है, तो हार्ट फेल हो जाए तो फिर कोई जिंदा नहीं रहता। मतलब परमात्मा चला गया, जो परमात्मा चला गया उसी को हम कहते हैं मुर्दा हो गया। शरीर तो मुर्दा क्या है, ना शरीर मुर्दा है ना आत्मा मुर्दा है। शरीर कहाँ मुर्दा, बताओ मुर्दा क्या है, वो तो जड़ ही है। आगे आगे में मिल गए, पानी पानी में मिल गया, मिट्टी मिट्टी में मिल गए, हवा हवा में मिल गए, तो मरा क्या बताओ। इसलिए संत महात्मा हमें जगाते रहते हैं कि जागो, तुम समझो। इसलिए है यहाँ पर कहते कबहू न भयो संगो साथा। जिन प्राणियों के पीछे तुम पड़े हो, जिन वस्तुओं को इतना मोह है, जिस पद प्रतिष्ठा में इतना मोह है, आजकल लोगों को कुर्सी में इतना मोह है, कुर्सी छोड़नी नहीं चाहते। जो एक बार पकड़ लिया फिर छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, जो लोग अच्छा काम करते हैं समाज उन्हीं को मानता है, उन्हीं का सम्मान देता है। हमारे यहाँ करखड़ी में हमारे सरपंच साहब थे, तो हमने सुना कि वो 25 वर्ष तक सरपंच रहे। वो तो समाज की सेवा करते रहे, इसीलिए लोग मानते हैं। जो भी गांव का सरपंच होता है, जो भी अच्छा काम करता है, समाज उसको दोबारा फिर चुन लेती है। जो नेता होते हैं, जो समाज की सेवा में लगाते हैं, उनको फिर दोबारा चुन लेते हैं। और जो नहीं लगाता, तो एक बात देखा श्री अभिलाष साहब जी ने तो एक पद में बहुत सुंदर कहे हैं कि यदि तुमको पद मिला है, अधिकार मिला है, और उस पद को पा करके यदि तुम भूल गए तो दोबारा तुम्हें कोई चुनने वाला नहीं है, तो कोई पूछेगा नहीं। इसलिए वो पद में साहब ने बहुत सुंदर कहा है कि पद पा करके भूल न जाना, चलो न्याय से भाई, नहीं तो 5 वर्ष पर भैया दूसरा होई चुनाई। बोलते 5 वर्ष के बाद फिर दूसरा चुनाव हो जाए, फिर तुमको कोई पूछेगा भी नहीं। इसीलिए यदि हमें आज ऐसा अवसर मिला है, पाया मनुष्य का तन, मनुष्य का शरीर मिला है, ये 3 चीज बहुत दुर्लभ कहा गए हैं। मानुष तन मिलन, मानुष तन, सदगुरु मिलन और मोक्ष इच्छा हो। बोलते हैं पहले मनुष्य का शरीर पाना बहुत दुर्लभ है, और आज हमें यदि मनुष्य शरीर मिल गया है तो फिर कहते हैं सदगुरु, जो संत महापुरुष हैं। आप देखो जहां हम बैठे हैं, ये हमारे गुरुदेव जी की समाधि है, सदगुरु ज्ञान साहब जी की समाधि है। गत साल उनका जो है ये शरीर समाप्त हो गया, पंच भौतिक शरीर छूट गया, तो वो यहाँ समाधि बनाई गई। तो वहां पर हम आप बैठे हैं, तो समाधि में जो सदगुरु हैं, अब जो सदगुरु हैं तो उनका थोड़ा मरण होता है। गुरु तत्व कभी मरता नहीं है और शरीर कभी रहता नहीं है। इसीलिए हम ऐसा थोड़ा कहते हैं कि हमारे गुरु जी के समाधि है, मतलब उनके शरीर का जो है समाधि। गुरु तो हमारे साथ ही है, जो उनकी चेतना है, जो अपने स्वरूप में स्थिर है, और जहां पर है उनका तो अपने स्वरूप में स्थिर हो गए। और जो शरीर अपने स्वरूप में जो स्थिर हो गए तो फिर कहाँ आना और कहाँ जाना। समाधि तो एक उनकी स्मृति के लिए बनाई गई, यादगार के लिए बनाया जाता है।
बड़े बड़े स्मारक आप देखते हैं यादगार के लिए बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ ताजमहल नहीं देते, मुमताज बेगम के नाम से बादशाह ने अपने पत्नी के नाम से ताजमहल बनाए, तो स्मृति के लिए। जितने भी मठ मंदिरों में बड़ी बड़ी समाधि स्थल बने वो सब स्मृति के लिए, यादगार के लिए। लोग जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो समाधि को नहीं नमस्कार करते हैं, वहां गुरुदेव को अपने नमस्कार करते हैं, महापुरुषों को प्रणाम करते हैं। उनकी भावना है कि हमारे गुरु जी ऐसे थे, उनको याद करते हैं, याद करके नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो इसलिए यहाँ समाधि में जो हम आज बैठे हैं, सदगुरु कबीर साहब को इस पद पर विचार कर रहे हैं। साहब कहते हैं कबहू न भयो संग साथा, जितना भी था साहब जी का सारा वैभव देखो, या आश्रम का जितना भी है सब पड़ा हुआ है, कहाँ साथ में कुछ जाता है। कबहू न भयो संग साथा, ऐसे ही जन्म गवाए वाछा। बोले जो कुछ नहीं किया तो बोले अच्छा जीवन मिला था पर चला गया। कितने महापुरुषों का ऐसे होता है, बहुत से लोगों का जीवन रहता है, और जब कहते हैं अंत में पूछो तो कहते हैं व्यर्थ में चला गया। तो कहते हैं व्यर्थ मिले जाए हमारा, अच्छा मिले, कम से कम मोक्ष ना मिले, मुक्ति ना मिले तो फिर मनुष्य शरीर मिले। महाराज श्री कृष्ण गीता में भी बोलते हैं योग भ्रष्टो अभी जाए थे, योग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और साधना करते करते यदि शरीर छूट गया और यदि वो अपने स्वरूप में स्थिर नहीं भय तो फिर मनुष्य शरीर में कम से कम मनुष्य शरीर तो मिलेगा। और मनुष्य शरीर जब मिलेगा तो फिर वो परमात्मा का कार्य करेगा, और फिर परमात्मा का कार्य करके आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ के जो संसार का दुख है, संसार में चारों तरफ देखो तो दुख ही दुख है, इसलिए संत महात्मा चेताते हैं। सदगुरु कबीर साहब में कहते हैं कि बहुत दुख 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 की खानी। बोले संसार क्या है, दुख रूपी है, जहां देखो उन्हीं लोगों का दुख, जहां देखो। फिर संसार में कहाँ सुख ढूंढते हो आप? और संसार के लोग सब संसार में सुख ढूंढते हैं। कोई कहता है पत्नी में सुख है, कोई कहता है पुत्र में सुख है, कोई कहता है कुर्सी में सुख, मान सम्मान पा गए बस वही में सुख मान लेते हैं। अरे क्या सुख है, बहुत दुख 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 की कहानी। जब नहीं पूछेंगे तो दुखी हो जाओगे। आज जो प्रधानमंत्री हैं और कल यदि उनको नहीं कोई पूछता तो दुखी हो जाते हैं, पर जो विचारवान होते हैं वही दुखी होते हैं। वो कहते हैं सेवा किया। हमारे राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी, वो कहते थे मुझे भूत मत बनाना। देखो कितना उनका विचार था, वो महान वैज्ञानिक थे और राष्ट्रपति थे अपने भारत। तो उन्होंने कहा कि मुझे भूत नहीं बनाना। लोग कहते ना भूतपूर्व राष्ट्रपति, मुझे वर्तमान में रहने देना, भूत नहीं बनाना, भूतपूर्व नहीं कहना। तो ऐसे ज्ञानी थे, वो कभी नहीं पद पर ललायत रहे कि मैं ऐसा रहे। उन्होंने नहीं कहा कि हमारी यहाँ समाधि बनाओ, यहाँ वहां करो। वो कहते थे हम जो थे वो बस हैं, तो भूत नहीं बनाना। लोग कहते हैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व क्यों बनाते हो, वर्तमान में रहने दो। अभी हैं भी बहुत से रह आते हैं, तो उन्हें भूतपूर्व क्यों कहो? वर्तमान में अच्छा काम किए हैं इसलिए उनको लोग याद करते हैं, और जो नहीं अच्छा काम किए उनको लोग याद नहीं करते। तो साहब कहते हैं कबहू न भयो संगो साथा, ऐसे जन्म गंवाए हुआ, इतना उत्तम अच्छा शरीर मनुष्य का मिला और चला गया। तो मैं आपको कह रहा था कि तीन चीज बहुत दुर्लभ है, मानुष तन, सदगुरु मिलन और मोक्ष इच्छा हो। दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न हो। बोले ऐसा संयोग मिला हो तो बोले खोना नहीं। पहले तो मनुष्य शरीर मिलना बहुत दुर्लभ है, और मनुष्य शरीर मिल गया तो सदगुरु का पाना बहुत दुर्लभ है, और यदि सदगुरु संत भी हमें मिल गए हैं तो बोले फिर मोक्ष का पाना, मुक्ति पाना बहुत दुर्लभ है। क्योंकि मुक्ति किसी के देने से नहीं मिलती, मुक्ति केवल कहने से नहीं मिलती, मुक्ति तो होती है वासनाओं के त्याग से। क्योंकि संतों ने कहा है जहां आशा तहां बासा। कबीर साहब कहते हैं आशा छोड़ के हो निराशा, और कहें कबीर तब देख तमाशा। आशा ही परमम दुखम नैरासम परमम सुखम, आशा ही दुख का कारण होती है। निराशा माने त्याग, त्याग शांति अनंतरम, त्याग में सुख है, शांति है। इसलिए हमेशा संतों के संग में हम जाएं। तो यहाँ पर इस पद में साहब ने बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, कहते हैं कबहू न भयो संगो साथा, ऐसे ही जन्म गवाए वाछा, बहुत न पयो ऐसो थाना। क्यों? बोले साधु संग तुम नहीं पहचान, आपने संतों के पास नहीं गए। मनुष्य तो मिला, नाच रंग में गए, सिनेमा घर में गए,
और सत्संग भवन में नहीं गए। सिनेमा में जाएंगे, अच्छी बातें वहां हैं, वहां भी ले लो। करो अपावन ठौर में कंचन तजे न को, कहते जो विवेकवान होते हैं, विचारवान होते हैं, वो सब जगह से अच्छी बात ले लेते हैं। सिनेमा में भी कितनी अच्छी अच्छी बातें आती हैं। एक सिनेमा का गीत याद आ जाता है, कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, केवल आना और जाना है। बोलते आना और जाना है जिंदगी। पिक्चर का गाना है, पर कितना सुंदर है। यदि उसको समझ ले तो दुनिया में क्यों रोए, दुनिया में क्यों बहके। हमेशा संत महात्माओं के पास रहे, और संत महात्माओं के पास रहते जैसे करे संग वैसे चढ़े रंग। यदि संतों के पास हम रहेंगे तो वही रंग चढ़ेगा, और एक दिन वो भी साधु हो जाएगा, संत हो जाएगा, और संत होकर के अपने जीवन का कल्याण करेगा। इसलिए साहब कहते हैं कि बहुर न पे हो ऐसो थाना, ये मनुष्य शरीर फिर दोबारा नहीं मिलेगा। क्यों? कि साधु संग तुम नहीं पहचान, संतों के पास तुम गए नहीं। तो कहाँ गए? निज दिन बसो लबार के पास आ। बोलते हैं साधु संतों के पास नहीं गए, पर कहाँ गए? झूठों के पास गए। लबार मतलब जो झूठे लोग हैं, जो छल करते हैं, कपट करते हैं समाज के साथ। एक तरफ कहते तो हैं कि सब में परमात्मा है, सब में भगवान है, सब में ईश्वर है, सब में खुदा है, कुल्लू अल्लाह, सब कहते हैं अल्लाह है। फिर तुम धोखा किसके साथ देते हो? सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब में ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म का स्वरूप है। ईशावासमिदम सर्वम कहा जाता हमारे यहाँ साथ। ईशावास माने ईश्वर से भरा हुआ पूरा संसार। फिर धोखा किसको देते हो बताओ? तो कहते हैं ऐसा धोखे देने वाला, साहब ने कहा कबहु न बहुर न पई हो ऐसो थाना, साधु संग तुम नहीं पहचाना, अब तो हुई है नरक मां बासा, जिस दिन बचो लबार के पास। बोलते हैं तुम साधु संगों को नहीं पहचानो, संतों को नहीं पहचाना, निस दिन बसो लबार के पास आ। लबार मतलब झूठा, झूठों के पास हम रहे। अब झूठों को छोड़ो, सबसे झूठा क्या है? बोले सबसे झूठा हमारा शरीर है, बस सबसे लबार है हमारा शरीर। और उस शरीर के पास हम रहे, उस शरीर के रूप रंग में, उसी के खिलाने में, उसी को पिलाने में, और उसी की सेवा में रात दिन शरीर की सेवा में लगे रहे। इसलिए साहब कहते हैं कि निस दिन बसो लबार के पास आ। लबार के पास का मतलब उसके साथ रहे। तो सबसे नजदीक में कौन है? हमारा शरीर है। और बोले ये भी जाने वाला नहीं, साथ में कहा जाता है देहच्चितायाम परलोक याने धर्मानुगो गच्छति जीव एका। ये भी जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? थोड़ी दूर जाता है, बाद में वो भी चिता में भस्म हो जाएगा। इसीलिए साहब कहते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाने वाला। एक दिन बसो लबार के पास आ, जात सबन का कहते हैं कि तब साधु संग तुम नहीं पहचाना, अब तो हुई है नरक मां बासा। बोले नरक में मतलब दुख में। बोलते हैं तुम दुख में बसोगे, दुख में जाओ, नरक में जाओगे। नरक क्या है? नरक कहीं बाहर नहीं, नरक कहीं बाहर नहीं, स्वर्ग भी कहीं बाहर नहीं, यहीं पर नरक है, यहीं पर स्वर्ग है। इसी जमीन में ही, ये धरती पर ही सब है। आप सुख में हो, शांति में हो, प्रेम में हो, तो कहते हैं यही स्वर्ग है। मृदवाणी सुंदर बर्ताव सकल गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वो घर स्वर्ग समान है। वही घर स्वर्ग है जहां पर रात दिन लड़ाई हो, झगड़ा हो। इसलिए साहब कहते हैं नित दिन बसो लबार के पास आ। तुम दुख पाओगे। बोले क्यों दुख पाओगे? कि तुम लबार माने झूठों के साथ रहे। झूठा कबहू न करी है काज हो बर जो तुम सुन लेना। सतगुरु कबीर साहब कहते झूठे लोग तुम्हारा कल्याण नहीं करेंगे। जो सत्य मार्ग पर चलते हैं वही सत्य के संग में तुम लगोगे तो तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। कबहू न भयो संगो साथा, ऐसा जन्म गंवायो आछा, बहुर न पयो ऐसो थाना, साधु संग तुम नहीं पहचान। तो संतों को तुम पहचाना नहीं। जो छलिया होते हैं, कपटी होते हैं, छली लोग होते हैं, वो बहुत सुंदर रूप बनाते हैं, बहुत भेष बनाते हैं और समाज को ठगते रहते हैं। और जो ठगते हैं तो समाज को नहीं ठगते बल्कि खुद को ठगते हैं। कबीर साहब ने तो कहा कि कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई,
आज ठगे सुख उपजे और ठगे दुख हो। बोले दूसरों को मत धोखा देना, जो हम किसी को धोखा देते हैं समझ लो अपने को धोखा देते हैं, अंतिम में अपने को ही दुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए साहब कहते हैं कि तुम साधु संग तुम नहीं पहचाना, संतों की पहचान करो, विवेकवानों की पहचान करो। संतों की पहचान कैसे करें? कहते हैं नीर छीर का करे निवेरा, काहे कबीर सोई जन मेरा। जो नीर छीर विवेकी हैं, पारखी हैं, विचारवान हैं, सब पारखी होते हैं। ऐसा नहीं कि पारख आजकल ये कह दिया कि पारखी समाज। अरे पारख संत, अरे पारखी जो है, जो परख करे वही पारखी। तो सुदास जी महाराज रामायण में लिखते हैं, साधु के लक्षणों का वर्णन करते हैं। क्या लक्षण कहते हैं कि माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, असाधुन से करवावे सेवा। और जिनके ये लक्षण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। माता पिता को जो नहीं मानते हैं और संतों से भी उल्टा सेवा लेते हैं, तो कहते हैं वही निशाचर है। और क्या है संसार में? निशाचर कोई सिंह पूछ वाले थोड़े होते हैं, ये तो रूपक बनाए आ जाते हैं। जो अपने माता का, पिता का, गुरु को, संतों का आदर नहीं देता, सम्मान नहीं देता, और उनका और निरादर करते हैं, बोलते हैं वही नरक में जाते हैं। और कौन नरक में? नरक मतलब दुख, वही दुख पाते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमें लक्षणों को देखो, संतों का लक्षण है, संतों के लक्षणों का वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से कहते विवेक विचार पूर्वक संतों की पहचान करो। निस दिन बसो लबार के पास, संतों के पास संग नहीं बसो, संतों के पास नहीं गए तो साहब कहते हैं यहाँ पर कबहुन भो संगो साथा, ऐसे ही जन्म गवायो आछा, बहु न पयो ऐसो थाना, साधु संग तुम नहीं पहचाना, अब तो रोही नरक माँ बासा, निस दिन बसो लबार के पास। यानी झूठों की संगत में रहो। झूठा है सबसे बड़ा अपना शरीर, देह का अभिमान, देह से ही अभिमान होता है। देह में हम बैठे तभी अभिमान होता है, आत्मज्ञानी होगा कभी अभिमानी नहीं होगा। जो भक्त होगा, संत हो गए, वो कभी अभिमानी नहीं होते। आपा छोड़ के कहते हैं कि अभिमान को छोड़ो, अहंकार को छोड़ो, अभिमान को छोड़ करके वो भजन में रहते हैं, अपने भक्ति में रहते हैं, साधना में रहते हैं। उनको समाज से सेवा में अपने लगाते हैं, तपस्या को अपने समाज की सेवा में लगाते हैं, जो भी फल मिलता है उसको समाज की सेवा में लगाते हैं। इसलिए वो नरक में क्यों जाएंगे? और जो ऐसे होते हैं अपने शरीर का ही बस संवारते रहते हैं, देहाभिमानी जो होते हैं वही दुख, स्वयं दुखी रहते हैं, समाज को भी दुख में डालते हैं। तो साहब यहाँ पर कहते हैं कि निस दिन बसो लबार के पासा, कबहुन संग और साथा, कबहुन भयो संग और साथा, निस दिन बसो लबार के साथा। लबार माने झूठे लोगों के संग में रहो, इसलिए तुम झूठों की संगत छोड़ो। हमारे यहाँ कहा जाता है जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसे पिए पानी वैसे बोले बाणी, जैसे खावे अन्न वैसे बने मन, और जैसे करे संग वैसा चढ़े रंग। इसलिए अच्छा करो संग, जिससे अच्छा चढ़े रंग। हमेशा अच्छे पुरुषों के पास, विचारवानों के पास रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पर साहब ने थोड़े में विचार दिया। अंतिम में साहब कहते हैं कि झूठा कबहू न करी है काज, हो बढ़ जाऊं तो सुन लेगा। साहब का ये अंतिम में जो दोहा बतलाते हैं, कबहू न भयो संग साथा, ऐसे ही जन्म गवायो आछा, बहु न पई हो ऐसो थाना, साधु संग तुम नहीं पहचाना, अब तो रोही नरक माँ भाषा, नित दिन बसो लबार के पारसा। साहब अंतिम में कहते हैं जात सबन कहाँ देखिया, कहाँ कबीर पुकार, चेतवा हो तो चेत ले, नहीं तो दिवस परत है धार। बहुत सुंदर इस दोहे में ही साहब ने गागर में सागर भर दिए। कहते जात सबन का देखिया, संसार में जो भी आया वह एक दिन यहाँ से जाएगा, चाहे वो राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब। जात सबन का देखिया, कहीं कबीर पुकार। सदगुरु कबीर साहब धीरे से नहीं बोलते, पुकार पुकार के कहते हैं कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, पर एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधे जात संजीव। जात सबन का देखिया, कहीं कबीर पुकार, चेतवा हो तो चेत लो, नहीं दिवस पर है धार। कहते जीते जी तुम्हारे, माने जागते हुए धार पड़ता। धार कहते हैं माने डांका पड़ना। जीते जी तुम्हारे को लूटने वाले चारों तरफ बैठे हैं, इसलिए तुम जागृत हो जाओ, जाग जाओ और चेत जाओ, और चेत करके अपना कल्याण करो। तो थोड़ा सा मैंने विचार दिया सतगुरु कबीर साहब के इस पद पर।
कबहू न 44वां रमैनी है। साहब ने बहुत सुंदर कहा, कबहू न भयो संग औसा था, ऐसे ही जन्म गवायो आछा, बहुरी न पइयो ऐसो थाना, असाधु संगत तुम नहीं पहचाना, अब तो रोई है नरक माँ बासा, अंश दिन बसो लवार के पासा, जात सबन कहाँ देखिया, कहाँ कबीर पुकार, अचेतवा हो तो चेत लो, नहीं दिवस पड़त है धार। बोलते चेतना हो तो चेत जाओ, जाग जाओ, आज मनुष्य रे मिला है, आज बसेरा नीरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम, आज मनुष्य शरीर में आप सब कर सकते हो, जब पशु पक्षी खानियों में चले जाओगे तो वहां कुछ बनने वाला नहीं है। मैंने थोड़ा सा विचार इन शब्द के आधार पर दिया आप लोगों को सामने। आप लोग बोलिए सदगुरुदेव की जय। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब साहिब।